साथियों नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत है। मैं सीएससी राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश से आज की मुलाकात के कार्यक्रम में आप सभी के लोगों के साथ हूँ और आज मैं आप सभी को जो हमारे सीएससी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन होता है, उसके संबंध में आप सभी को मैं कुछ जानकारी प्रदान करूँगा। तो प्रारंभ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे वीएलई भाई जो अपनी आय को बढ़ाने के हेतु हमारे सीएससी के माध्यम से प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, पीएसयू बैंक से आरआरबी बैंक्स के ग्राहक सेवा केंद्र लेके उनका संचालन करते हैं, जहाँ से वो अपने क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं की सुविधा और तमाम सारी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो उसी के तहत में हम लोग एक एक्सिस बैंक के साथ भी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सिस बैंक के माध्यम से बहुत सारे वीएलई भाई को एक्सिस का ग्राहक सेवा केंद्र दे रहे हैं। बीच में हम लोगों ने आईसीआई के साथ कार्य कर रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र हमारे स्थगित हो गए। उन सभी को मैं कन्वर्ट भी करा रहा हूँ एक्सिस बैंक में, जिन्होंने अच्छा कार्य किया था। उन सभी का जो भी कन्वर्जन का कार्य है वो भी चल रहा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अभी हमारे जितने भी बैंक मित्र जो एक्सिस में ऑन बोर्ड हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी प्रदान हो चुकी है बाय मेल, बाय मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप। तो और आज हमें जो यहाँ पे सुन पा रहे हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध रहेगा कि एक बार अपने को जरूर टेस्ट करें। अगर उनको कहीं से जानकारी नहीं मिली है और वो सीएससी के वीएलई हैं, बैंकिंग से इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र चलाऊं, तो सबसे पहले अपने लैपटॉप पे गूगल क्रोम ओपन करें। वहाँ पर एक नॉर्मल सी 2 सेटिंग्स हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो अपनी सीएससी आईडी डाल के उस पे एक ओटीपी सेंड होता है और ओटीपी सेंड करके देखें। जो लिंक है हमारा वो है हमारा एक्सिस बैंक बीसी लॉगिन। जैसे ही आप क्रोम पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको एक मेंटेनेंस पेज करके एक ऑप्शन आता है क्रोम पे, जहाँ से आप एक्सिस बैंक बीसी जो कि सीएससी के माध्यम से संचालित हो रहा है उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको केवल अपनी सीएससी आईडी डालनी है, देन वहाँ पर ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, जो आपने हमारे बैंक मित्रा पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड किया है, उस पे एक ओटीपी जाता है, जिसके माध्यम से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, तो आप प्लीज एक बार क्रोम पे जाके इस मेंटेनेंस पेज पे जाके अपनी सीएससी आईडी डाल के एक बार अपना जरूर चेक करें कि हम कहीं बीसी हो तो नहीं गए हैं और हमें जानकारी नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अभी हमारा जो एक स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसमें उस सेटिंग के बारे में कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले जब आप क्रोम पे सर्च कर लेते हैं, देन वहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स जो कि हमारी मैंडेटरी होती है वो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली सेटिंग जो हमारी होती है वो आपकी रहती है कि अ, उस पेज पे जो हमारा ब्राउज़र है वहाँ पे पहुँच के क्रोम के साइड में जो 3 पॉइंट्स रहते हैं वहाँ से आप सेटिंग में जाते हैं और पॉइंट्स में जाके वहाँ से अपना सबसे पहले एक पॉपअप और एक फ्लैग, 2 चीज़ों को इनेबल करना है। सबसे पहले एक पॉप फ्लैग में जाएँगे, क्रोम में जाके फ्लैग की सेटिंग में जाएँगे। वहाँ पर आपका एक लोकल होस्ट करके ऑप्शन आता है, जिसको आपको इनेबल करना होता है। इनेबल करके आप रीलॉन्च करेंगे। रीलॉन्च करने के बाद जैसे ही हमारा वो पेज इनेबल हो जाएगा, देन हम एक दूसरा ऑप्शन होता है जो कि पॉपअप होता है, सेटिंग में मिलता है आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। उस साइट को हम जो कि डोंट अलाउ होता है, उसको हम साइट कैन सेंड पॉपअप अस एंड यूज रीडायरेक्ट करके उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद उसी ब्राउज़र पेज पे हम फिर से जो कि हमारा अभी पेज मैंने पहले से सर्च किया बताना है कि axis.fig.in ऑब्लिक कैपिटल में हमारे कुछ वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि हम आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो उसी तरह से सेम FIG गेटवे ऑब्लिक लॉगिन डॉट HTML करके आप लिख के सर्च करेंगे तो आपका एक इस प्रकार का एक पेज खुल के आता है, जहाँ पे आपको अपनी सीएससी आईडी एंटर करनी होती है। सीएससी आईडी एंटर करके आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो भी आपने बैंक मित्रा पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड किया है, उस पोर्टल पे आपका एक ओटीपी आता है, जो कि आप यहाँ पे डाल के अपने को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप कौन सी फिंगरप्रिंट डिवाइस का यूज कर रहे हैं।
अगर आप मार्फो का कर रहे हैं तो देन आप मार्फो के लिए टिक करेंगे। आप स्टारटेक यूज कर रहे हैं तो देन आप स्टारटेक के लिए यूज करेंगे। और अगर आप मंत्रा का यूज कर रहे हैं तो फिर आप मंत्रा का यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आइरिस का भी उपयोग होता है, जो कि आपका डिफॉल्ट में वो टिक रहता है, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट लगा रहता है। अगर आप आइरिस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आइरिस के थ्रू भी जा सकते हैं और फिर अपनी ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई होते ही आपका कुछ इस तरह का एक पोर्टल खुलेगा, जहां पर वीएलई को अपना आधार नंबर डालना है। ध्यान रहे, यहाँ पर आधार नंबर गलत ना डालें, अन्यथा की दशा में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हमें बैकएंड से इसको एक तरह से रीसेट, पेज को रीसेट करना पड़ता है। तो आधार नंबर अपना सही डालें, जो भी वीएलई भाई हमारे इसको लॉगिन कर रहे हैं, आधार नंबर डाल के चेक बॉक्स में टिक करेंगे, आधार नंबर टाइप करेंगे और फिर अपना फिंगर कैप्चर करने के लिए कैप्चर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर करते ही उनका फिंगरप्रिंट जैसे ही कैप्चर होगा तो कुछ इस तरह से एक चेक बॉक्स का टाइप ग्रीन कलर का निशान लगेगा, जिसको हम सबमिट करते हैं और हमारा पोर्टल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अभी जो आपको पीपीटी शो हो रही है, इसमें हमारे कुछ ऑप्शंस, जैसे कि इसमें लोन ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपको हम इसमें बताएंगे कि इसमें एक ऑप्शन और आता है जो कि एजेंट पोर्टल होता है और एक लोन ऑप्शन रहता है। जो यहाँ पर सीआरएम लीड सर्विसेज दिखा है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी अपडेट हो गया पोर्टल, वहां पर लोन सर्विसेज के नाम से आता है। और इस पोर्टल के ओपन होते ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है एजेंट पोर्टल। है और वहां किसी बैंक का मैंडेटरी नहीं कि वो एक्सिस बैंक का हो, आप किसी भी बैंक का, जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या फिर किसी अदर बैंक का एक अपना अकाउंट जिसका डिटेल मतलब पर्टिकुलर आपके पास चेकबुक या पासबुक जो कि क्लियर विजिबल हो, वो प्रेजेंट होनी चाहिए। वो यहाँ पर आप अपना डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करते समय आपको थोड़ा सी सावधानी रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो चेकबुक या पासबुक जो भी हम पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, ध्यान रखना कि उस पेपर पे और जो आप टाइप कर रहे हैं कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस हो जाने पे वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर वो प्रॉपर सही है तो आपका जो है फर्स्ट या सेकेंड डे में पोर्टल का वो हमारे बैंक ऑफिस के द्वारा अप्रूवल होता है और अप्रूवल होते ही आपकी एईपीएस की सर्विसेज लाइव हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका एईपीएस सर्विस तो स्टार्ट हो गई। अभी आपको सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा है लोन सर्विस, जहां से आप अपने क्षेत्र में अपने बहुत सारे जो आपके ग्राहक हैं उनको आप तरह तरह की सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे कि आप उनका बचत खाता खोल सकते हैं, आप उनका लोन में उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसे किसी को बाइक परचेज करनी है, किसी को हाउस परचेज करना है या किसी को कार खरीदनी है। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैक्टर लोन, कार लोन, कई बार रीसेल लोन भी आते हैं। तो वो सारी सुविधाएं आपके पास यहाँ पर मिलती हैं। उसके लिए करना क्या है, लोन सर्विस में जाना है। लोन सर्विस में आपको सबसे पहले करना है सीआरएम लॉगिन। जब सीआरएम लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो आपको स्क्रीन शो हो रहा है, कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखता है और वहां पे लिखा होता है क्लिक हियर फॉर सीआरएम लॉगिन। तो सीआरएम लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर हाँ एक छोटा सा इशू आता है। मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार लोगों का फर्स्ट टाइम में सीआरएम लॉगिन फेल हो जाता है, तो बहुत सारे लोग परेशान होकर मेल करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं। आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप रिपीट 1 2 3 4 बार इसको ट्राई करना है, क्योंकि कई बार फर्स्ट टाइम में नेटवर्क के इशू से या मैपिंग के इशू में लॉगिन होने में कुछ इशू आता है, जो कि आपको रिपीट करना पड़ता है। आप जैसे ही 1 2 बार ट्राई करेंगे, अप्रूव्ड होके आता है। अप्रूव होने के बाद आपको इस पोर्टल से हट के वापस लोन सर्विस के ऑप्शन में ही आना है और वहां पर आपको सीआरएम लॉगिन ये सक्सेसफुल हो जाता है। फिर इसके बाद हमको वापस सीआरएम लीड जनरेशन में आना है। सीआरएम लीड जनरेशन जो कि लोन सर्विस का सबसे पहला ऑप्शन होता है, हम उसमें जाते हैं। हमें अपने ग्राहक के लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां यहाँ पर नहीं शेयर करनी है, नहीं साझा करनी है। हमें केवल अपने ग्राहक का नाम, जो कि बहुत सारे लोगों का नाम 2 पार्ट में 3 पार्ट में होता है, तो उसको जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को पार्ट में करते हुए फिल करना है। उसका एक मोबाइल नंबर देना है जो उसका मैंडेटरी मोबाइल नंबर होता है, और साथ में उसका एक अल्टरनेट नंबर देना है। ध्यान रहे बेली भाई, अपना नंबर ना यूज करें। अगर ग्राहक के पास दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर्स का किसी का भी एक मोबाइल नंबर लेकर शेयर कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका ऑप्शन प्रोडक्ट, कि आप उसको कौन सी सुविधा देने जा रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आप, जैसे कि आपको अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपन करने के आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए,
पर्सनल लोन के नीचे आरएल सेविंग नाम का एक ऑप्शन आता है। आरएल सेविंग को हम सेलेक्ट करते हैं। आरएल सेविंग के बाद हम सेकंड टाइप में जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वहां पर सब प्रोडक्ट होता है। सब प्रोडक्ट में जाते हैं और सब प्रोडक्ट में जाके उसका जो है आरएल सेविंग का सेकंड प्रोडक्ट, जो कि अगर जीरो बैलेंस का है तो सेविंग बेसिक अकाउंट, अगर कोई हमारा ग्राहक जो कि एग्रीकल्चर से संबंध रखता है और उसके पास एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि देहात में खतौनी किसान भाई चलती हैं, जो कि प्रूव कर सके कि उसके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, तो वहां पर एग्री सेविंग अकाउंट के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। और एग्री सेविंग अकाउंट जो कि हमारा करीब 1150 रुपए से ब्रांचेज में बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाता है। तीसरा हमारा इसमें एक इजी एक्सेस अकाउंट है, जिसका अमाउंट डिपेंड करता है वहां की लोकेलिटी पे, जो कि रूरल के लिए अलग अमाउंट है, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो के लिए अलग अलग अमाउंट है। इसमें हमारे वेली भाई 3500 रुपए से लेके 5000, 7500 और 10,000 तक के अकाउंट है, जिनको वो ओपन कर सकते हैं आसानी से। कमेंट्स में आपको रिलेटेड टू कस्टमर जो भी आपको लगता है, जैसे कि आप उसके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है, जो भी आप लीड डाल रहे हैं उससे संबंधित, वो आप मेंशन कर सकते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। इस लीड के सबमिट होते ही ये लीड ऑनलाइन हमारे बैंक ऑफिसर्स के पास पहुंच जाती हैं और वो लोग कस्टमर से कांटेक्ट करके उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं। एक ऑप्शन आता है हमारा इसमें रिपोर्ट ऑप्शन। आपने कितनी लीड अभी तक जनरेट की, कब कब की, क्या किया, उसकी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है पार्ट, ये लोन पार्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। देन हम दूसरे टाइप में जाते हैं जहां से हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। एपीएस ट्रांजैक्शन, जो कि आजकल हमारा वॉलेट पोर्टल है। आप हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ना आके आपके पोर्टल के वॉलेट में रहता है। तो उस पोर्टल पे जो आपका अमाउंट रहता है, वहां पर जो हमारे नए साथी आएंगे तो आपका पोर्टल सबसे पहले -500 में दिखता है। उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि पोर्टल पर हमारे 500 रुपये होल्ड करने का अभी कुछ नया नियम लागू हुआ है, तो आपको 500 रुपये वो पोर्टल पे होल्ड रहता है। आप अपना अकाउंट ऐड कर लिए, आपका अप्रूवल हो गया, फिर अकाउंट अगर आपका पोर्टल माइनस में दिख रहा है तो परेशान ना हो और ट्रांजेक्शन स्टार्ट करें। 500 रुपये वो सीएससी के द्वारा आपके पोर्टल पे आपके वॉलेट में सेव रहते हैं, और आप उस 500 रुपये को छोड़ के जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं आप उसको आरटीजीएस, एनएफटी और आईएमपीएस के थ्रू अपने अकाउंट में एजेंट पोर्टल में डब्ल्यूपीजी विड्रॉल के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पोर्टल पे है चीजें। अभी हमारे बहुत सारे वीएलई भाई जो कि वर्तमान समय में अभी बहुत सारे लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से हमारा ये कहना है कि आप सभी लोग अपना वर्क स्टार्ट करें पोर्टल पे और एईपीएस करें। आय बढ़ाने के लिए आप ट्रांजैक्शन से अपनी आय नहीं बढ़ा सकते, आप एक्टिव रह सकते हैं, एक लिमिटेड आय कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आय बढ़ानी है तो आप लोन सर्विस के माध्यम से अपने ग्राहकों को लोन देने की सुविधा जो है उसका उपयोग करें। अगर आप एक लीड डालते हैं, सपोज करिए आप कोई एक 4 व्हीलर की लीड डालते हैं और आपकी 1 महीने में 1 लीड सक्सेस होती है, जिसके लिए आपने क्या किया, एक व्यक्ति का नाम और उसके 2 मोबाइल नंबर आपने पोर्टल पे फीड किए हैं, तो आपको यहाँ पर करीब 800 रुपए के आसपास की आय हो जाती है। तो अपने टारगेट को आप सेट कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक्सिस बैंक बीसी ग्रुप में ऐड होंगे, जहां पर आपको कमीशन चार्ट शेयर किए गए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को रिपीट टू रिपीट शेयर किए गए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं और अपनी आय को फिक्स कर सकते हैं कि हमें कितनी आय करनी है महीने में। उसके अनुसार आप फील्ड में निकल के अपने दुकान पे एडवर्टाइज करके पोस्टर लगा के कि हमारे यहाँ पर ये लोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, या हमारे जो भी एफआई कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से, और एक्सिस बैंक के हमारे कुछ ऑफिसर्स जो फील्ड में रहते हैं, एरिया हेड्स रहते हैं, उनके माध्यम से आप कमीशन स्ट्रक्चर को समझ के और ये टारगेट कर सकते हैं कि फील्ड में हमें कितना लोन इस महीने करना है, जिससे कि हमारी ये आय बढ़ जाएगी। तो इस कार्य को करना है और अपने को सक्रिय रखना है। अभी हमारे पास कुछ हमारी इस बातचीत के दौरान कुछ हमें कमेंट प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि एक ऋषु तिवारी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि लगभग 10 महीने हो गया बीसी का रजिस्ट्रेशन के, पर अभी तक अप्रूव नहीं किया गया।
तो इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि आप इसके लिए अपने जिले के जिला प्रबंधक से संपर्क करें, क्योंकि जो पोर्टल का अप्रूवल है उसकी अथॉरिटी जो होती है वो जिला प्रबंधक की रहती है। हमारे जो हर जिले में सीएससी के जिला प्रबंधक होते हैं, बैंक मित्रा पोर्टल पर वो अप्रूवल करते हैं। प्रेजेंट टाइम में शायद आप लोग उसका स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी पोर्टल पे कुछ इशू होने के कारण पोर्टल भी बंद चल रहा है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन चेक करके जो है वो बैकएंड पे ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोसेस हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आप लोग इस तरह की क्वारी करते हैं कि अप्रूवल नहीं हुआ, हमें बीसी नहीं मिला, तो वहां पर आपको सबसे जो आवश्यक बात है ध्यान रखने की, आप अपने को चेक खुद से स्वतः से आप जांचें, क्या आप हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल डीजी पे के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अगर सीएससी आपके वर्क को कहीं से वेरीफाई करे तो आपको चेक कर सकती है कि आपके पास बैंक बीसी के लायक कस्टमर बेस है कि नहीं है। अगर आपके ट्रांजेक्शन लेवल डाउन है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है बीसी ऑनबोर्ड होने में। तो उसके लिए डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजी पे के माध्यम से अधिक कार्य करें। अभी हमारे एक जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आए हैं कमेंट बॉक्स में। मैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, आप उसका जवाब देते चलें। जी 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 एक क्वेश्चन है, ये 10 महीने का तो आपने बता लिया। जैसे जी ये सर। क्वेश्चन है, ये आप पढ़ें, स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा आपके। जी सर। सर जी मेरा एक्सिस बैंक का आईडी पासवर्ड नहीं आया है। तो इनको सर मैं विकास जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी जैसा कि मैंने इनको बताया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ना आईडी की आवश्यकता और ना पासवर्ड की आवश्यकता है। यहाँ पे आईडी आपकी जो हमारी सीएससी आईडी है सेम वही यूजर में रहती है, और पासवर्ड में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। और कहाँ से चेक करना है इसके लिए मैंने अभी पहले भी बताया और फिर से बताता हूँ कि आप कोई लिंक नहीं ढूंढना, आपको कुछ नहीं ढूंढना। क्रोम ब्राउजर पे जाना है, एक्सिस बैंक बीसी लॉगिन लिखना है। क्रोम पे जैसे ही सर्च करेंगे वहां पर एक मेंटेनेंस पेज दिखेगा, उस पर आप क्लिक करें मेंटेनेंस पे, और आपका जो एक्सिस पेज का लॉगिन का पेज है वो खुल जाएगा। वहां पर अपनी सीएससी आईडी डालते ही ओटीपी को वेरीफाई करें और देन जो हमारा बैंक का पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो इस संबंध में जो है सर इनको क्वारी करने की आवश्यकता नहीं, और ये हमें लगता है कि विकास जी जो है समझ भी गए होंगे इस चीज को, और वो आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सर मैं और देख पा रहा हूँ। हाँ सर जी मेरे बीसी अकाउंट से 500 रुपये कट गए, अभी तक आए नहीं, कटे हुए 5 महीने हो गए बीसी अकाउंट से। अब जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मैं शायद इनकी बात से क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, इन्होंने लिखा बीसी अकाउंट से। तो एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी वीएलई भाई जिन्होंने एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा चुके हैं और बीसी भी बन चुके हैं, तो उन लोगों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपके खाते में किसी तरह का कोई चार्ज लग रहा है, कोई अमाउंट डिडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो उस अकाउंट को अपना पर्सनल करंट अकाउंट ना समझें, उसमें अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि इसके लिए तो फिर उसमें वो आपका जो कैश डिपॉजिट करेंगे या कुछ विड्रॉल करेंगे उस तरह से, तो वो चार्ज लगेंगे। उसके लिए आप केवल अपने पोर्टल का ही पे आउट करें और उसी को विड्रॉल करें उसमें से। तो एक तो ये हो गया। देन अगर दूसरा चार्ज कट रहा है तो उसको आपके लॉगिन करते ही एक पेज आता है जहां पर बीपीसीएल कोड दिया गया होता है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेते हुए अपनी लिंक शाखा में जाके बात करें मैनेजर से कि सर जो हमारा अकाउंट खुला हुआ है वो इस प्रोडक्ट में ना होने के कारण हमारे चार्ज लग रहे हैं। तो देन वो जो भी शाखा प्रबंधक होंगे उस अकाउंट का जो प्रोडक्ट कोड है वो चेंज कर देंगे, तो आगे से उसमें बैलेंस नहीं कटेगा। सुनील कुमार निगम जी का सर है कहना कि पर 5 महीने हो गए अब तक एक्सिस बैंक का अप्रूवल नहीं मिला। अभी सर मैंने पहले भी बताया, सुनील कुमार निगम जी को फिर से बताना चाहूंगा कि अप्रूवल जो है यहाँ पर दो तरह से आपके लोगों के क्वेश्चन आते हैं। एक अप्रूवल आता है कि आपका बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका अप्रूवल नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि आपका उस पर अप्रूवल हो गया बट अभी बीसी नहीं मिला। तो दोनों कंडीशन में हम बताना चाहेंगे, अगर आपका बैंक मित्रा पोर्टल का अप्रूवल नहीं हुआ है तो वो अपने जिला के जो भी हमारे सीएससी के जिला प्रबंधक हैं उनसे संपर्क करें और उनकी तरफ से अप्रूव किया जाएगा वो पोर्टल। बट वर्तमान समय में भी कुछ इशू चल रहा है पोर्टल का, हमारे टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से शायद वो लोग ना स्टेटस चेक कर पा रहे होंगे अकेले भाई, और हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट टीम है वो अप्रूव नहीं कर पा रही। और अगर अप्रूवल हो चुका है तो देन उनका जो भी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो उनके ट्रांजेक्शन चेक होने के बाद हो पाएगा। सोनू जी का क्वेश्चन है आईसीआई का बीसी एक्सिस में कब तक मर्ज होगा। सोनू जी आपको हम जवाब में ये बताएंगे कि हम कोई टाइम नहीं दे पाएंगे इसके लिए यहाँ पर कि हम 4 दिन में हो जाएगा कि 6 दिन में हो जाएगा। बट जितना भी हम लोगों ने जो एक लिंक शेयर किया था सारे एक्सिस आईसीआई बीसी को जब बंद हुआ था,
कि आप अपना इंटरेस्ट शो कर दीजिए हमारे लिंक के माध्यम से, जिससे कि हम आपको कन्वर्ट कर सके। तो उसमें जितना भी हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ था, उस पे हम कहीं न कहीं वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने ऑनबोर्ड भी कर लिया है, कुछ हमारे ऑनबोर्ड के प्रोसेस में हैं। अगर नंबरों की बात करें तो 2911 लोगों के साथ अभी हम कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले ही कर रहे थे। तो ये सारे लोगों को हम प्रोसेस में करवाने की बहुत जल्द ही सोच रहे हैं और बहुत जल्द ही ऑनबोर्ड हो जाएँगे। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का सर जो एक क्वेश्चन आया था, इस पे मैं फिर बताऊँगा कि हमारे पोर्टल पर सेविंग बेसिक एक ऑप्शन आता है सब प्रोडक्ट में, जो कि एक्सिस बैंक में ज़ीरो बैलेंस का है। बट ज़ीरो बैलेंस का अगर प्रोसेस करते हैं तो बहुत कन्वर्जन कम हो पाता है बैंक की तरफ से, जिसके रिगार्डिंग हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमारा अपने हेड ऑफिस के साथ भी चल रहा है, शायद इसी मंथ के अंत तक हमारा एक मिनिमम अमाउंट से अकाउंट आ जाएगा, जो कि शायद ई-केवाईसी के माध्यम से ओपन होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप थोड़ा ब्रीफ करके बताइए कि ऐसा होता क्यों है? और होता है तो इसका समाधान क्या है? और बीएलई भाई को इसमें क्या करना होगा? हाँ, जैसा कि ये जतिन जी का जो क्वेश्चन है कि 4075 रुपए सीएससी आईडी में बैलेंस ऐड किया तथा ट्रांसफर सक्सेसफुल हुआ था, पर अभी तक मेरी आईडी में बैलेंस नहीं आया है। 75 घंटे हो गए। अच्छा, मतलब हमारे पोर्टल के माध्यम से सीधे इन्होंने अपना सीएससी पोर्टल रिचार्ज किया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो वैसे तो टेक्निकल इशू सर आ जाते हैं कई बार, जो कि प्रॉब्लम आती है और ऐसा होता नहीं है। पोर्टल से हमारा जो अपना सीएससी पोर्टल है वो रिचार्ज हो जाता है। अब इनका एक स्पेसिफिक केस है, मैं इसका एक नोट नहीं, करके नहीं, अपना ये फीडबैक दे रहा इनका हूँ। केस बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ये पोर्टल का डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज से है। जी और सर, जी सर। इसके लिए आप अपने टिकट जनरेट करिए। और ये 75 घंटे आपने बताया, इसको मैं डिटेलिंग में अपने पास रख लेता हूँ। मैं यहाँ राज्य स्तर से इसको एक बार दिखवा लेता हूँ कि इस पे क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है? आप टिकट ज़रूर जनरेट करके इसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी एक कॉपी मेल पे लगा दीजिए। बिल्कुल सर। सर बैंक का मैनेजर परेशान करते हैं, सही से बात भी नहीं करते हैं। विनीत कुमार जी, मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए ब्रांच टू ब्रांच मैं तो बात नहीं कर पाऊँगा इसके लिए आपको कि मैं सारे ब्रांच मैनेजर की आपके लाइजनिंग बनवाऊँ। यहाँ पर डिपेंड करता है दोनों लोगों के व्यवहार पे। आप अपना व्यवहार कुशलतापूर्वक रखिए, उनके साथ थोड़ा-सा एक रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए, है ना? क्योंकि हमको उनके साथ बिज़नेस करना है एक तरह से, अपनी भी आय बढ़ानी है और उनको भी बिज़नेस देना है। तो अगर दोनों चीज़ का आप वहाँ पर समन्वय बनाते हैं और एक लाइज़निंग करते हैं, तो ये आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, ब्रांच मैनेजर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी कहीं इश्यू आ रहा है कुछ इस तरह का, कुछ आपको परेशान करते हैं, तो प्लीज़ आप पर्टिकुलर हमें, हमारा नंबर आप लोगों के पास है, जो कि पोर्टल पे शो हो रहा है। आप प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम उस ब्रांच से ज़रूर बात करेंगे। तो सर क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी सर स्टेट टीम से तरफ से अप्रूवल दिखता है, पर बैंक की तरफ से पेंडिंग है। बिल्कुल ऋषि तिवारी जी, हम आपको फिर से बताएँगे कि अभी जो मैंने पहले भी बोला कि हमारे यहाँ से जो भी अप्रूवल हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी आईडी हैं जो ऑनबोर्डिंग के लिए अंडर प्रोसेस में चल रही हैं। अभी आपको मैंने पहले भी बोला कि डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे के माध्यम से हमारे अधिक से अधिक ट्रांज़ैक्शन करते रहें, क्योंकि बीसी में ऑनबोर्ड होने के लिए एक एक्टिव बीएलई होना ज़रूरी है। जहाँ पर कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजीपे में अगर 100 ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, तो आप हमारे एक्टिव बीएलई माने जाते हैं। तो कम से कम आप इस ट्रांज़ैक्शन लेवल को अचीव करिए और हम श्योर है कि आपको जो है बीसी के लिए ज़रूर ऑनबोर्ड करेंगे। तो प्लीज़ अपने ट्रांज़ैक्शन का जो है एक बार चेक करें स्टेटस। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन मैं वर्कशॉप में भी गया था। तो ये 500 रुपए कट जाने वाली बात वर्कशॉप में भी कुछ बीएलईज क्लेम कर रहे थे। इसमें इसको जी सर। समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए, ये 500 रुपया कैसा हाँ, है जो कटता है और इसका क्या है? जी। सर मैंने पहले भी अभी ये बताया था कि स्टार्टिंग में कि हमारा जो पोर्टल है उस पे 500 रुपए होल्ड हो रहे हैं। शायद कहीं न कहीं हमारे जो भी बीएलई भाई इस तरह का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका वही होगा कि पोर्टल पर 500 रुपए माइनस ही दिखता है। तो हमारा जो पोर्टल है वहाँ पर 500 रुपए आपके होल्ड किए जाते हैं, जिसके लिए वो जब आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपका कोई बैलेंस नहीं है, तो माइनस में दिखता है। और जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो 500 रुपए उसमें ऐड कर लिए जाते हैं। जैसे आपने 1000 रुपए का ट्रांज़ैक्शन किया तो आपका एलिजिबल बैलेंस वहाँ 500 ही दिखेगा और 500 आपका जो हमारा माइनस दिख रहा था पोर्टल पे होल्ड करने के लिए, वो होल्ड हो जाता है। तो सर ये 500 वही है, फर्स्ट टाइम के। ये बार-बार नहीं होते। अगर किसी का कई बार हुआ है, तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें सर।
जी सर। तो जैसा एक ये सवाल सवाल ये तो बहुत सारे। हाँ, पोर्टल में अकाउंट खुलना शुरू हो पाया या नहीं? विनय जी, अगर आप लोन सर्विस में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आरएल सेविंग के तहत हम जो है अकाउंट खोल पाते हैं। और दूसरा हमारा एक वीडियो केवाईसी के थ्रू भी पोर्टल पे होता है। आप हमारे जो भी जितने भी बीएलई हैं जो एक्सिस के बीसी नहीं, वो भी हमारा एक्सेस के थ्रू वीडियो केवाईसी के माध्यम से एक अकाउंट ओपन कर पाते हैं, जो कि वीडियो केवाईसी से होता है, और वो अकाउंट आपका इमीडिएट इंस्टेंट अकाउंट की तरह ओपन हो जाता है, तो आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सर, इंस्टेंट अकाउंट ओपन करने के लिए बिल्कुल सर, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरह से विलम्ब होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भी जिला प्रबंधक हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके जो भी एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करें, और अगर अप्रूवल हो गया, आप शायद वहां से अपना स्टेटस ना चेक कर पा रहे हो, तो एक बार आप इस आईडी को चेक करवा सकते हैं फिर से कि आपका अप्रूवल का स्टेटस क्या है। हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन लेवल आपका डाउन हो, जिससे आपकी ऑनबोर्डिंग ना हुई हो, इसलिए आपको लग रहा हो कि हमारा अप्रूवल नहीं हुआ। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने ट्रांजैक्शन को आप अचीव करते हुए कर सकते हैं। एक्सिस बैंक लॉगिन कर रहे हैं तो सीएससी आईडी देने पर। हाँ, एक चीज सर और अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कुछ इस सवाल को देखते ही मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर में ओटीपी का इशू आता रहता है, जो कि मेल और कॉल्स भी आते रहते हैं, और शायद इसमें भी इसी तरह का कुछ है। सीएससी आईडी डालने पर सेंड ओटीपी क्लिक करके ही बताता है, इनवैलिड एजेंट बताता है। तो मे भी यहाँ पर सर ये कहना चाहेंगे कि हो सकता है मोबाइल नंबर और सीएससी आईडी जो बैंक मित्रा पे रजिस्टर्ड की गई हो वो कुछ इनवैलिड हो गई हो, कोई डिफरेंस हो गया हो जिसकी वजह से ये मैच ना करने के कारण इनवैलिड बता रही है। तो बिल्कुल विकास जी, आप अपना एक हमें डिटेल्स शेयर कर दीजिए, जो कि हमारी मेल आईडी पे आप भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व करवा दूंगा। दूसरा सर, मैं एक क्वेश्चन बता, जो अभी इसके साथ एक मेरे मन में भी विवाद आई थी। बहुत सारे हमारे वेली भाई मोबाइल नंबर चेंज करने की बात करते हैं। तो मोबाइल नंबर, पहली चीज तो आप कोशिश करिए कि आपका जो ओल्ड मोबाइल नंबर चल रहा है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड किया है, आप उसी को एक्टिव रखिए। आप बार बार मोबाइल नंबर मत चेंज करिए। देन अगर सेकेंड टाइम में आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमारा जो भी अपनी register.csc.gov के पोर्टल पे जो आपका मोबाइल नंबर दिखता है, तो उस पोर्टल के स्क्रीनशॉट के साथ अगर आप हमें मेल करते हैं तो हम आपकी पूरी कोशिश कर पाएंगे कि वो उस मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी रहेगा कि हमारे एफआई कोऑर्डिनेटर या फिर जिले के जिला प्रबंधक के थ्रू ही मेल भिजवाएं, आप डायरेक्ट ना करें, क्योंकि इंडिविजुअल मेल बहुत हो जाते हैं और फिर वो समझ में भी नहीं आता कि आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें अपने जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके माध्यम से भिजवाएं। सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट मेंटेनेंस रखना है? सर, इसके लिए सर जो ये मेंटेनेंस अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो कुलदीप जी को मैं बताऊंगा कि अगर वो एग्री सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, तो यहाँ पर इनको 1150 रुपये एक तिमाही में जो है इनको अपना मेंटेनेंस बैलेंस रखना है। और इसके अलावा डिपेंड करेगा इनकी लिंक ब्रांच पे, अगर कोई अदर अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे कि इजी एक्सेस या सेविंग बेसिक करवाते हैं। सेविंग बेसिक तो वैसे जीरो बैलेंस का है, बट प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ब्रांच वालों को। इजी एक्सेस में डिपेंड करता है कि वो ब्रांच कैसी है, 3500 वाली है तो 3500 रखने हैं, सीनियर और अर्बन है तो 5000 रखने, नहीं तो फिर अर्बन मेट्रो में 10,000 से भी आता है। तो वहां पर डिपेंड करेगा इनके जो भी इनका एरिया होगा उस पर। एक्सिस बीसी में फंड ट्रांसफर ऑप्शन आना साफस था, एक्सीडेंट ऑप्शन क्यों दे रखा है जब कोई कस्टमर एक्सिस से अपने एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने आएगा ही नहीं? ट्रांसफर ऑप्शन चालू करें और जिसमें अच्छा कमीशन है मनी ट्रांसफर। सर, इस क्वेश्चन को एक बार मुझे भी देखना कि इन्होंने कहा, एक बार इस सर्विस को मैं फिर से चेक करता हूँ और तभी इसका जवाब दे दूंगा। तो इसके लिए सर वेट कराऊंगा, मैं इनको जरूर जवाब दूंगा, बट इसको एक बार प्रॉपर चेक करने के बाद, क्योंकि इनके क्वेश्चन से कुछ डाउट्स हो रहा है, इसलिए मैं इस पे कुछ बात नहीं कह सकता। उमेश जी की सर अगला क्वेश्चन है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ सर, क्या करूं, क्या समस्या इनकी समस्या है? शशिकांत जी, अब टाइम ओवर हो रहा है, जो आधे घंटे का हमारा टाइम था, तो अब ये सेशन हम आज क्लोज करेंगे। और फेसबुक पे जो भी कमीशन ये कमेंट्स आएंगी उनका इंडिविजुअल जवाब दिया जाएगा।
बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका मैं फेसबुक के माध्यम से ही वहाँ पोर्टल पे जाके मैं इनको जवाब दे दूंगा। और धन्यवाद साथियों कि आप लोगों ने मुझे अच्छे से सुना और अपने जो भी आपके क्वेश्चन थे वो कमेंट के रूप में हमें प्रेषित किए हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द दूं। मेरा जाते जाते आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि पोर्टल के माध्यम से जो भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं अपना एक्टिवेशन जरूर करें डेली बेसिस पे एईपीएस ट्रांजैक्शन, और कोशिश करें कि वीकली 1-2 असेट लीड और कासा लीड का जो जनरेशन करें जिससे कि आपकी आय भी बढ़ सके और आप हमारे पोर्टल के माध्यम से एक्टिव ही रह सके। तो सर धन्यवाद सर आपको भी, आपने हमारा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।